अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और अब हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर के क्या फंक्शंस आती हैं, एक्सेल को क्रिएट कर एक्सेल के फंक्शंस क्या आते हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। तो स्टार्ट करती हैं कि सबसे पहले अब देखिए इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बेसिक तो हमने देख लिया ना, तो उसमें क्लिक एंड क्लिक करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो आपका काम हो जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई काम हो जाता है कि उसमें ये होता है कभी आपने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर सबसे पहले कोई फॉर्मूला अगर आपने क्रिएट करना है तो आप कर सकती हैं। अगर आप यहाँ पे लास्ट रो के ऊपर गौर करेंगे तो आपको लास्ट रो के हर एक टैब के ऊपर एक ये ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली फॉर्मल विदाउट फार्मूला अब अपना काम ये कर सकती हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो आप यहाँ पे कर सकती हैं। अभी देखा मैंने यहाँ पे देखनी थी, ये मेरे पास सेल है और मैंने इसकी सेल देखनी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सम। अगर मैंने सम के फंक्शन को सिलेक्ट करती हूँ, मेरे पास सम है। अगर मैंने यहाँ पे इसकी एवरेज देखनी है सेल की, तो मेरे पास ओवरऑल सेल की एवरेज आ जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पे इसका काउंट देखना है कि कितनी सेल्स की वैल्यू, तो वो 994 है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो मेरे पास टोटल डाटा 9,994 है, 9,994 मेरे पास ये डाटा है इसका। तो यहाँ पे हम ये हमें बता रहे हैं, अगर हमने इसका मैक्स देखते हैं कितना मैक्सिमम सेल की है, और अगर हमने इसके मिनिमम सेल देखनी है तो हमारे पास ये इसका मिनिमम सेल आ जाएगी। और अगर ठीक है, ये तो हमारे पास एक हो गया। आप ऑटोमेटिकली आप हर एक कॉलम के जो रो में जो टोटल रो होगी आप उसके थ्रू ये चीज़ देख सकती हैं। अगर आपने अपना इसको देखने का भाई मेरा काम ठीक है या नहीं है, तो आप यहाँ पे इक्वल लिखें, इक्वल लगाने के बाद सम लिखें, सम करने के बाद यहाँ पे इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और अपना उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल के बाद ये मैंने अपवर्ड को सिलेक्ट कर लिया था। इसने मेरे तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम नीचे आएंगे, बॉटम रो पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये देखें टेबल में ये फ़ायदा होता है कि जब हम किसी रेंज को सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक कहता है कि टेबल 2 है, और टेबल 2 में जो आपने चीज़ सिलेक्ट की है वो है सेल है। और यहाँ पर मैं शिफ्ट और ज़ीरो के साथ ब्रैकेट कर दूँगी क्लोज। अगर आप देखेंगे मेरे पास अगेन जो सेल है वो सिमिलरली वैसी है जैसे यहाँ पर आई है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेरे पास जो सेल थी वो ऑटोमेटिकली भी वही है जो मैंने जनरेट की है। ठीक है, इन्होंने राउंड ऑफ करके बता दिया और हमने राउंड ऑफ नहीं किया। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो मैं इसको राउंड ऑफ भी कर देती हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर अगर आपने एवरेज देखनी है तो आप इसकी एवरेज लिखते हैं। आपने यहाँ पे एवरेज करने का सबसे बड़ा आसान तरीका मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी है, नीचे मैं इसको कंट्रोल वी करूँगी और वी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, बल्कि इसको मैं कर देती हूँ रिमूव। मेरे पास दो मैंने सम निकाली है तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे सम को रिमूव करके एवरेज लिख दूँगी, AVE। ये देखिए एवरेज को मैंने AVRAGE, एवरेज को मैंने डबल क्लिक कर दिया और मैंने अगेन मेरे पास वो रेंज सिलेक्टेड है और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली जो बटन मेरे पास आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसकी एवरेज देखूँगी तो क्या है, तो वो देखिए वो वही है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे डाटा को राउंड ऑफ करूँगी होम पे जाने के बाद और यहाँ से जनरल्स पे जाने के बाद यहाँ से मैं डिक्रीज डेसिमल करूँगी, तो अब देखिएगा मेरे पास डेसिमल वो उसके बाद डिक्रीज़ हो गया, जो कि मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखा सकती हूँ। ये देखिएगा, तो ये हमारे पास ये है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर इसका पहला फंक्शन है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बात करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकती हैं। पहले तो ये था कि भाई हम यहाँ पे बेसिक लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हम यहाँ पर इसके फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये था कि भाई हम यहाँ पे ऑटो फार्मूला जनरेट करके इसका इनका आउटपुट भी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको इन तमाम बटन के थ्रू बताया था। अगर आपने मोर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ पर मोर फंक्शन भी अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कैसे करती हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए ये है कि अब हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। मैंने अभी सेल को ही सिलेक्ट किया, कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगेन होम पे जाऊँगी। होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरे पास आ जाएगी। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद अगर आपने देखना है टॉप 5 और लेस देन जितनी भी सेल है, या हम चलो देखते हैं लेस देन कितनी है। अगर तो सेल मेरे पास हुई इससे लेस नहीं,
दिखाया ज़रा मुझे सेल एस कितनी है। ये तो सारी पेपर सेल एस है। नो 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 नो। अगेन मैं होम पे जाऊँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया है लेस। मुझे चाहिए 1706.184। अगर तो सेल से लेस है तो तब इससे वो कर दे, रेड कर दे। अच्छा, तो इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कभी आपकी, ये क्या बात हुई। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगेन होम पे जाऊंगी और सबसे पहले तो इसको मैं ना क्लियर कर लेती हूँ। क्लियर फॉर्मेट कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और अगर तो सेल मेरे पास, चलो मैं अगर मैं डाटा बार पे देखूँ तो क्या इसमें आ रहा है। क्लियर और क्लियर फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग, और यहाँ पर मैं देखती हूँ बिटवीन। बिटवीन मुझे चाहिए कि अगर तो सेल मेरे पास है 50.59 से लेकर ना मुझे सेल दिखाओ जो कि हो 78.99 या 60.99। वो बता रहा है कि भाई आपके पास एक ही सेल ऐसी है जो कि इन दोनों के दरमियान, बल्कि ये बाकी भी आ रही है हमारे पास। ये देखिए, आप यहाँ से इनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। तो ये देखिएगा। अच्छा जी, एक और वे ये है कि भाई अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिएगा सेल है ना, सेल भी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वो फिल कलर नो फिल और जो ऑटोमेटिक फिल है वो रेड है। अच्छा जी, नंबर बाय फिल्टर अगर आपने इस तरह से ग्रेटर देन करनी है, चलो अगर मैं करूँ कि भाई ग्रेटर देन मुझे बताओ, इस ग्रेटर देन वो रो बताओ जो कि ग्रेटर देन हो 1000 से ग्रेटर हो, 0.00 से जो ग्रेटर देन हो। चल ये इसने दिखाई वही रो है जो कि 1000 से ग्रेटर है। ये देखें, आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके वो चीज़ देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। कभी हम इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्मूला को ऑटोमेट देख सकती हैं, और इसके अलावा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को थोड़ा एडवांस देख सकती हैं। बस ये चीज़ें हैं जो हम इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कर सकती हैं। मतलब कि वही चीज़ें वही हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रीमोडिफाई, थोड़ा सा इन्हेंस कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ जाएगी। और इसके अलावा आपको बताना ये था कि यहाँ पे हम अगेन आएंगे, और अगेन आने के बाद अगर आपने कलर भी होगा, ये भी हो गया, नंबरिंग के हिसाब से भी हो गया, टॉप भी हो गया, हमने कस्टम फिल्टर भी करना। अगर आप कस्टम फिल्टर करना चाह रहे हैं तो ये कस्टम फिल्टर आप यहाँ से भी कर सकती हैं। दूसरी एक और बात ये कि अगर आपने यहाँ से इसी टेबल के थ्रू अगर आपने स्लाइसर क्रिएट करनी है तो आप स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पावर टेबल वो मैं आपको एडवांस में बताऊंगी कि एडवांस वाले में देखेंगे कि पावर टेबल हम ये इतना इंटरमीडिएट लेवल का बस इतना ही था कि इंटरमीडिएट लेवल में हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकती हैं यहाँ पे लास्ट में, और रो और कॉलम को हम दे सकते हैं ऐड करना, रिमूव करना, और इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकती हैं, और इसके अलावा कलर स्केलिंग कर सकती हैं। तो ये वो चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने यहाँ पे आने के बाद अगेन होम पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करती हैं, तो अब आप ये देखिएगा मैं यहाँ पे डाटा कलर स्केलिंग के साथ का आइकन सेलेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ से आइकन भी कुछ भी सिलेक्ट, आप ये देखिएगा यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं। वो जो बता रहे हैं कि जिनकी सेल ज़्यादा है वो या वो इनके साथ हाईलाइट कर रहा है, तो ये देखें लास्ट पे आकर उसने हमें इसको ग्रीन कर दिया। ओके जी, इस तरह हम इसको चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो भी फंक्शन अप्लाई किए हैं मैं उसको क्लियर कर दूँगी, क्लियर फॉर्मेट। चलिए, आई होप सो कि आपको मेरी आज की लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस टू दिस वीडियो सेशन, देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर कम्युनिटी। अल्लाह हाफिज़।